केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर में सभी चाहते हैं शांति। कश्मीरी युवाओं को भड़काने वाले लोगों की पहचान करने की बताई जरूरत। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संयुक्त प्रेस वार्ता में संवाद और शांति के द्वारा मसले का हल चाहने वालों पर ध्यान केंद्रित करने पर दिया जोर। भारत के बेहतर भविष्य के लिए कश्मीर के भविष्य को जरूरी बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पैलेट गन का विकल्प जल्द किया जाएगा पेश। गृह मंत्री ने कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के दौरे की सरकार की बताई इच्छा। सरोगेसी के व्यापार पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने दी सरोगेसी नियमन विधेयक 2016 को मंजूरी। केवल 5 साल पूर्व विवाहित जरूरतमंद जोड़ों को होगा सरोगेसी का लाभ उठाने का अधिकार। केंद्र और राज्य स्तर पर होगा सरोगेसी बोर्ड का गठन। रेलवे नेटवर्क के विस्तार और संपर्क सूत्र को बढ़ावा देने के मकसद से कैबिनेट ने दी 9 राज्यों में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों में पानी का स्तर घटने और स्थिर रहने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। प्रधानमंत्री खुद रख रहे हैं स्थिति पर नजर। वाराणसी के स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क में प्रधानमंत्री कार्यालय। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन ने पकड़ी रफ्तार। बलूच प्रदर्शनकारियों ने भारतीय झंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहराई तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर दिए अपने भाषण में बलूचिस्तान का किया था जिक्र। बलूचिस्तान कर रहा है पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भारतीय सूचना सेवा के नए बैच को किया संबोधित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने सूचना सेवा के अधिकारियों से सोशल मीडिया के दौर में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि सूचना सेवा के अधिकारी संचारक के रूप में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। निर्भया गैंगरेप मामले में 4 दोषियों में से एक विनय शर्मा ने कथित रूप से तिहाड़ जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। जेल अधिकारियों के अनुसार विनय शर्मा ने बुधवार की रात अपनी कोठरी की खिड़की से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में कई जगह 20 फीट से ऊपर टांगी गई दही हांडी। इस दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुनाया था, जिसमें दही हांडी के लिए 20 फीट से ऊंचे मानव पिरामिड पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने दही हांडी में 18 साल से कम आयु के युवाओं की भागीदारी पर भी रोक लगा दी थी। अमेरिका ने काबुल स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय पर हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अफगान सरकार और जनता के प्रति अपना समर्थन दोहराया और साथ ही अफगान बलों की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की। अमेरिका ने जिम योंग किम को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार चुने जाने के लिए उनके नाम का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका के अनुसार किम ने दुनिया भर में फैले आर्थिक संकट के दौर का मुकाबला करने में बहुपक्षीय वित्तीय संगठन का नेतृत्व बखूबी किया है तथा संस्था को गरीबी तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने में देशों की मदद की है। मध्य इटली में आए एक शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 250 के पार। भूकंप में 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अधिकतर लोग ऐतिहासिक शहर अमाट्रिस में मारे गए हैं, जहां मेयर का कहना है कि शहर लगभग पूरा तबाह हो गया है। आशंका है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने हाल ही में अपनी महिला अधिकारियों को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है। जन सुरक्षा मंत्री राल्फ गुडले के प्रवक्ता ने कहा कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के आयुक्त ने हाल ही में इस नीति परिवर्तन की घोषणा की। इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी गई है। इस बड़े फैसले का उद्देश्य कनाडा की विविधता को दर्शाना तथा अधिक संख्या में मुस्लिम महिलाओं को पुलिस बलों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह का पता लगाया है, जिसका तापमान तरल अवस्था में जल के इसकी सतह पर रहने के लिहाज से उपयुक्त है और हमारे सौर मंडल के बाहर ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां जीवन संभव हो। खगोलविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल को इस ग्रह के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, जो करीब 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये तारा हमारी सौर प्रणाली में सबसे निकटतम है। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस पावन अवसर पर दी देशवासियों को बधाई।